अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सॉल्व 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 + 7 आयोटा। ठीक है जी, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें जी, सॉल्व कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, सॉल्व x - 2 आयोटा इंटू 4 + y आयोटा इज इक्वल्स टू 4 + 7 आयोटा। सॉरी 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 4 + 7 आयोटा। ठीक है जी। तो देखें जी, क्या करना है आप। सबसे पहले तो देखें जी, ब्रैकेट्स आपको क्या बता रही हैं। ब्रैकेट्स बता रही हैं कि जी मल्टीप्लिकेशन होनी है, तो मल्टीप्लाई कर दें। 2 को करेंगे पहले x के साथ, फिर 2 को ही करेंगे y आयोटा के साथ। तो ये जी आपके पास आ गया 2y आयोटा। 2 को इसके साथ भी कर लिया, 2 को इसके साथ भी कर लिया। अब आप 2 को छोड़ दें, अब -3 को करना है। -3 आयोटा को इसके साथ भी करना है, फिर -3 आयोटा को इसके साथ भी करना है। तो जब -3 आयोटा को x के साथ करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -3 आयोटा x। -3 आयोटा को जब y आयोटा से करेंगे तो ये पहले साइन का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस -3y। एक आयोटा आपके पास यहाँ है, एक आयोटा आपके पास यहाँ है, तो ये आ गया जी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 7 आयोटा। अब आप देखें जी, आपके पास है 2x प्लस 2y आयोटा -3x आयोटा। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज किया है आयोटा वाली टर्म को हमने। आयोटा का सिंबल जो है उसको एंड पे लिखा है। -3y आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल है -1 के, इज इक्वल टू 4 + 7 आयोटा। ठीक है जी। अब ये आपके पास है जी 2x प्लस 2y आयोटा -3x आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 × 1 = 3 और 7y वैसे इज इक्वल टू 4 + 7 आयोटा। अब आप सिंपली कर लें कि जो आपके पास रियल पार्ट है उसे कंबाइन कर लें। रियल पार्ट वो जिसमें आयोटा शामिल ना हो। तो रियल पार्ट है मेरे पास 2x प्लस 3y। ठीक है जी। और आयोटा वाली टर्म्स आपके पास एक ये है और एक ये है, इसमें से आयोटा कॉमन आ गया, आपके पास रह गया 2y - 3x इज इक्वल टू 4 + 7 आयोटा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया 2x + 3y प्लस 2y - 3x आयोटा इज इक्वल टू 4 + 7 आयोटा। ठीक है जी। तो अब आप सिंपली देख लें, रियल पार्ट हमेशा हमारा रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपका रियल पार्ट ये है। फिर बताती चलूँ, रियल पार्ट वो जिसमें आयोटा शामिल ना हो। तो रियल पार्ट लेफ्ट साइड से हमारा ये है और राइट साइड से आपका रियल पार्ट क्या है, 4। तो कंपेयर कर लें, दोनों साइड से रियल पार्ट कंपेयर किए तो आपके पास ये एक इक्वेशन आई, यहाँ बेशक आप लिख लें, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है जी, दोनों साइड से रियल पार्ट कंपेयर कर लिए। बिल्कुल इसी तरह दोनों साइडों से आप इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लें। इमेजिनरी पार्ट आप जब कंपेयर करेंगे तो साथ आयोटा नहीं लिखना। ठीक है, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है जी, BS का मतलब है बोथ साइड्स। तो देखें जी, इस साइड से आपका इमेजिनरी पार्ट है 2y - 3x। ये आयोटा ये बता रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आयोटा साथ आपने नहीं लिखना। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2y - 3x और राइट साइड से आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, 7। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो आप x वाली टर्म के नीचे x वाली लिख लें, y वाली के नीचे आप y वाली लिख लें। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि नंबर से पहले उसका साइन होता है। तो ये माइनस जो है मेरा 3x के साथ है, 2y के साथ मेरा प्लस है। ठीक है, बाद स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख देते हैं 3x - 2y = 7, ये गलत है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। अब आप देखें, आपके यहाँ पे कॉफिशिएंट x का 2 है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3 है। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कॉफिशिएंट सेम करना है। अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और अपनी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखें x का कॉफिशिएंट 3 × 2 = 6 बन जाएगा इधर, 3 × 2 = 6 बन जाएगा इधर।
ठीक है। तो कॉफिशिएंट सेम करना है, आपकी मर्जी है आप एक्स वाली टर्म्स का कर लें, आपकी मर्जी आप वाई वाली टर्म्स का कर लें। मैंने एक्स वाली टर्म्स का कॉफिशिएंट सेम किया है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें अब। 3 2 6 एक्स प्लस 3 3 9 वाई इज इक्वल्स टू 3 4 12, 2 3 6 एक्स, 2 2 4 वाई, 7 2 14, minus minus, sorry, there is no need to change the sign because minus is already present here. Plus minus minus, 6 minus 6 0, 9 plus 4 13, 12 plus 14 it becomes 26. 13 आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा। 13 1 13, 13 2 26। तो देखें जी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? y की तो मिल गई, अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। किसी में भी पुट कर दें, आंसर पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलें जी, मैं पहली में पुट करने लगी हूँ। पहली इक्वेशन है मेरे पास 2x + 3y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ लिख लीजिएगा पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, ठीक है। पहली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करनी है। 2x + 3 वैसे ही यहाँ मेरे पास आ गया y, तो y की जगह पे आपने लगा देना 2। 2x + 3 2 6 इज इक्वल्स टू 4। 2x इज इक्वल्स टू 4 - 6। 6 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आया माइनस हो गया। फिर याद रखिएगा 6 इधर आके माइनस हुआ है, तो साइन माइनस का 6 के साथ आना है, 4 के साथ आपने प्लस ही लगाना है। 6 में से 4 माइनस किए 2, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो देखें जी x इज इक्वल टू -2/2। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 1। और साथ साइन नहीं भूल जाना, साइन मेरे पास क्या आया? माइनस का। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -1 और y की वैल्यू आपके पास आई है 2। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है सॉल्व x - 2 iota into 4 plus y iota is equals to 4x + 2 into 1 plus iota। ठीक है जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो सेम उन्हीं स्टेप्स पे जिन स्टेप से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 10 किया है, उन्हीं स्टेप से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ये ब्रैकेट आपको क्या बता रही है कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसको इसके साथ 4x, फिर इस x को इसके साथ किया तो x y और आयोटा आ गया। ठीक है, इसको इसके साथ किया, साइन माइनस का है, 4 2 8 7 आयोटा आ गया। प्लस माइनस माइनस, 2 को y के साथ किया 2y, एक आयोटा ये है एक आयोटा ये है, ये आ गया आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2 1 2 प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया 2 आयोटा। अभी हमारे पास है जी 4x प्लस एक्स वाई आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है? -1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2 प्लस 2 आयोटा। 4x प्लस एक्स वाई आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और साथ आपका y वैसी इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2 प्लस 2 आयोटा। अब अगेन आप अपने रियल पार्ट्स जो हैं उसको एक तरफ कर लें। रियल पार्ट वो जिसमें आयोटा शामिल ना हो। तो आपका एक 4x है और एक यहाँ से आपके पास 2y है। ठीक है, लेफ्ट साइड देखनी है अलग से, राइट साइड को देखना है अलग से, मिक्स नहीं कर देना। और अब इस साइड पे मेरे इमेजिनरी पार्ट्स ये हैं, तो एक्स वाई माइनस 8 आयोटा इसमें भी आयोटा इसमें भी आयोटा मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन कर लिया। यहाँ से देखो कौन सी टर्म्स हैं जिसमें मेरा आयोटा शामिल नहीं है, वो मेरा रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है? 2 आयोटा। ठीक है, ये प्लस का साइन नहीं बीच में से स्किप कर देना। बाद स्टूडेंट्स ऐसे भी कर देते हैं, ये हमारा रियल पार्ट है ये इमेजिनरी आ गया, तो वही बीच में जो प्लस का साइन आ रहा है वो कहाँ गया? ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है।
अब अगेन आपने कंपेयर करने अपने रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है जी, लेफ्ट साइड से मेरा रियल पार्ट है 4x प्लस 2y, राइट साइड से मेरा रियल पार्ट है 4x प्लस 2। अब देखें जी, ये 4x प्लस 2y, ये 4x, यहाँ प्लस हो रहा है, जब मैंने इस साइड पे लाई माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा सिर्फ क्या बच गया 2। ये 4x कैंसिल, ये माइनस का था ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 4 0, आपके पास यहाँ पे रह गया जी 2y। तो y की वैल्यू निकालनी है, y को इधर ही रहने दें, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा आपके पास तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। ठीक है जी, अगेन आपके पास y की वैल्यू आ गई है, रियल पार्ट से ही मुझे मेरा y मिल गया। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लें अपने इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट जब आप कंपेयर करेंगे आपके पास आ गया XY माइनस 8 इज इक्वल्स टू, इस साइड पे मेरा इमेजिनरी पार्ट है 2। तो देखें जी, आप y की वैल्यू निकाल चुके हैं, y की वैल्यू क्या निकली है 1। यहाँ हम y की जगह पे पुट कर दें, x वन ज़ार x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 8 यहाँ माइनस हो रहा है, इसको अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस 8 प्लस 2 जी 10। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखते हैं जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ठीक है जी, ये इफ एंड ओनली इफ जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास ये 12, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ये इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है कि आपने पहले ये सपोज करना है कि z बार z के इक्वल है, z बार z के इक्वल है, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए कि z एक रियल है। ठीक है, इसमें दो दो प्रूफ चलते हैं। z बार अगर आपका z के इक्वल है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि z एक रियल है। z एक रियल है का मतलब उसमें आयोटा शामिल ना हो। उसके बाद आपने ये लेके चलना है कि अगर z मेरे पास एक रियल है तो z बार इक्वल होना चाहिए z के। ठीक है, पहला केस है कि अगर z बार इक्वल है z के, तो आपने शो करना है कि z आपका रियल है। रियल है मतलब उसमें सिर्फ रियल पार्ट होगा, उसमें इमेजिनरी पार्ट शामिल नहीं होगा। दूसरा केस है कि आपने ये सपोज कर लिया कि अगर z रियल है तो फिर आपने शो करना है कि z बार जो है वो z के इक्वल है। तो जब भी आपके पास इफ एंड ओनली इफ आता है, आपने ये वाली लेके वो वाली प्रूफ करनी है, वो वाली लेके आपने ये वाली प्रूफ करनी है। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ हमारे दो रिजल्ट चलते हैं। तो चलें जी, पहले हम ये देखते हैं कि अगर z बार इक्वल है z के तो क्या z रियल है। स्टार्ट करते हैं। लेट z बार इज इक्वल्स टू z। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप सपोज कर लो कि आपका z है क्या। z आपका है जी a प्लस बी आयोटा। ठीक है, z एक कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट भी होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो रियल पार्ट को मैंने लिख दिया a, इमेजिनरी पार्ट आपके पास है b, तो मेरा z क्या बन गया जी a प्लस बी आयोटा। z मैंने ले लिया तो आपका z बार क्या आ जाएगा। z बार में क्या करते हैं, अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या लिखा है कि z बार इक्वल है z के, z बार इक्वल है z के। ठीक है जी, यहाँ वैल्यूज लगा दें। z बार आपके पास है a माइनस बी आयोटा, z आपके पास है a प्लस बी आयोटा, लगा दी वैल्यूज। अब सारी टर्म्स आप एक तरफ ले आए, ये a यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल के इस तरफ आया माइनस, ये b यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल के इस तरफ आया माइनस, तो यहाँ मेरे पास क्या रह गया, सारा कुछ जब मैं उधर ले गई तो इधर तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब ये मेरा a है, ये मेरा माइनस a है।
कैंसिल हो गया। ये मेरा लिखा हुआ है माइनस बी आयोटा और ये लिखा हुआ माइनस बी आयोटा, माइनस माइनस प्लस बी आयोटा और बी आयोटा मेरे पास हो गया 2b आयोटा, साइन आ गया माइनस का। अब देखें ये लिखा हुआ है 2b आयोटा, ठीक है। ये -2 है, इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास 0 पे डिवाइड हुआ 0। अब ये लिखा हुआ है b, ये आपके पास लिखा हुआ है आयोटा, ये लिखा हुआ है b, ये आपके पास लिखा हुआ है आयोटा, ठीक है। तो अब आप देखो कि आयोटा की वैल्यू तो मेरे पास होती है स्क्वायर रूट -1, ये तो 0 के बराबर नहीं है। ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपको 0 कब देगी, जब दोनों में से कोई एक 0, ठीक है। 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर से, आंसर 0 सिर्फ उसी वक्त आएगा जब ये दूसरा नंबर मेरे पास 0 हो, ठीक है। अगर दूसरा नंबर मेरे पास 3 है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आपके पास 0 सिर्फ उस वक्त आएगा जब आपके पास वो जो पहला नंबर है वो 0 हो। तो ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका आंसर 0 आपके पास सिर्फ उसी वक्त आएगा जब इन दोनों में से कोई एक आपके पास 0 हो। तो देखें जी, आयोटा तो हमें पता है कि वो 0 नहीं होता, आयोटा तो कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि आयोटा की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर रूट। तो इसका क्या मतलब है, आपके पास फिर b इक्वल है 0 के, और b आपके पास क्या है, b आपके पास क्या है, एक b आपके पास 0 है, b आपके पास क्या था, इमेजिनरी पार्ट। पुट कर दें वापस, आपकी मर्जी आप जी में पुट कर दें, आपकी मर्जी आप जी बार में पुट कर दें। तो जी जी में पुट करने लगे हैं हम, a प्लस बी आयोटा, b की वैल्यू क्या निकली है, b की वैल्यू निकली है 0, तो z हमारा क्या आ गया, a। तो ये z क्या हमारा रियल नहीं आया, हैंस z इज रियल। फिर देख लें क्या किया उसने, कहा कि अगर z बार आपका z के इक्वल है तो प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इफ एंड ओनली इफ जब भी आ जाए आपने इस चीज को लेके जाना है, ये प्रूफ करना है, इसको लेके जाना है और ये प्रूफ करना है। तो पहले हमने लिया कि z बार हमारे पास z के इक्वल है, z बार z के इक्वल है, उसके लिए आपको z पता होना चाहिए कि क्या है। z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, मैंने a प्लस बी आयोटा लिखा, आप x प्लस वाई आयोटा लिख लें, आप c प्लस डी आयोटा लिख लें, कुछ भी लिख लें। z मेरा है, z का बार आपको पता है कैसे लेते हैं जी, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया। उसके बाद हमने सपोज किया कि हमारा z बार जो था वो z के इक्वल था, तो मैंने z बार और z को इक्वल रख लिया। इक्वल रखने के बाद दोनों की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट कर दी, दोनों की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आई। उसके बाद मेरा a कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया -2b आयोटा। ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे गया डिवाइड हो गया। अब मेरे पास बचा कि b आयोटा इज इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स मल्टीप्लाई होके आंसर 0 सिर्फ उसी वक्त देंगी जब दोनों में से कोई एक 0 हो। आप ऐसे नहीं कर सकते 2 × 3 आंसर 0, नो, कोई एक इन दोनों में से 0 होगा तो आंसर 0 है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरा आयोटा तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट -1। तो मेरा b तो 0 हो सकता है ना, फिर दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, आयोटा तो नहीं है, तो फिर क्या 0 है मेरा, b इक्वल है 0 के। तो ये जो b की वैल्यू निकली है इसको आप अपने वापस z में पुट कर दें। तो जी हमारा था a प्लस बी आयोटा, b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, z आपका रह गया a। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपका सिर्फ रियल पार्ट शामिल है, इमेजिनरी पार्ट शामिल नहीं है। तो ये तो प्रूव हो गया कि z हमारे पास रियल है, ठीक है जी। अब हमारा दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि अगर z आपके पास रियल है तो z बार और z इक्वल होंगे। अगर z आपके पास रियल है तो z बार और z आपके पास इक्वल होंगे। तो देखें जी, z रियल होने का क्या मतलब है, लेट z इज रियल, z रियल है तो इसका क्या मतलब है कि z का आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, यही मतलब है ना। z रियल है इसका मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट शामिल नहीं है। तो a प्लस 0 आयोटा किया तो आपके पास यहां से z क्या आ गया, a ही आ गया, ठीक है जी। z आपका मिल गया आपको, अब आपने क्या देखना है, z बार लेके देखना है और फिर चेक करना है कि क्या दोनों बराबर आते हैं।
तो जी बार अगर मैं लेती हूँ, ले लें जी इसका जी बार, ए प्लस ज़ीरो अयोटा पे बार लगा देंगे। बार लगाएंगे तो आपके पास सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होना है। ज़ीरो को अयोटा से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, तो आपके पास क्या रह गया, ए। तो अब आप देखो पहली और दूसरी से आपका जी बार जी के इक्वल आ गया फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या बता रही है कि जी ए है, 2 क्या बता रहा है कि जी बार भी ए है। तो अगर जी भी ए है, जी बार भी ए है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जी और जी बार आपके पास इक्वल है। ठीक है जी। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन और ये पूरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।